Modology 56. Internet and email are the miracles of the IT age. इंटरनेट और ईमेल IT एज के चमत्कार हैं। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका हिंदी हो गया सूचना प्रौद्योगिकी के ज़माने का चमत्कार है इंटरनेट एवं ईमेल। The Internet is the worldwide network of computer links which allows computer users to connect with computers all over the world and which carries electronic mail. इंटरनेट एक वर्ल्ड पूरी दुनिया में फैला हुआ कंप्यूटर के लिंक का नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को इस बात की इजाज़त देता है कि वह दूसरे कंप्यूटर से पूरी दुनिया में कनेक्ट हो सके, और वह क्या करता है अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में मेल को ले आता है, ढोता है। ईमेल इज़ द एब्रीविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त फॉर्म है ईमेल। ईमेल इज अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग रिटन मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ईमेल एक सिस्टम होता है जिसके जरिए सूचना को इलेक्ट्रॉनिकली एक कंप्यूटर से दूसरे में भेजा जाता है। She has a deeply ingrained dislike of guests coming to her house. उसके यहाँ जो मेहमान आते हैं उसके प्रति उसे गहरी एक नापसंदगी निहित है। इनग्रेंड मतलब होता है घर कर गया हुआ, बैठ बना लिया हुआ, बैठ गया हुआ, तो उसके अंदर एक गहरी अनादर बैठ गई है, मतलब नापसंदगी बैठ गई है उसके यहाँ जो भी मेहमान आते हैं उसके प्रति। Ingrained habits and beliefs are fixed firmly and deeply so that it is difficult to remove them. Ingrained कोई आदत होती है या कोई विश्वास होती है तो इतने ठोस तरीक़ा से वो फिट बैठ गया होता है, फिक्स हो गया हुआ होता है, गहराई तक चला गया होता है कि उसको रिमूव करना, हटाना बहुत मुश्किल होता है। Such a dislike is inherent in self-centered families of today. इस तरह की नापसंदगी नए ज़माने में जो बच्चे हैं उन्हें इस तरह की इनहेरेंट मतलब होता है कि घर कर गया हुआ, जो स्वाभाविक रूप से एक गुण उसमें आ गया हुआ, जैसे माता पिता से कुछ गुण आता है वो इनहेरेंट हो जाता है। सच डिसलाइक इज इनहेरेंट इन सेल्फ सेंटर्ड फैमिलीज ऑफ टुडे। आज के जो स्वार्थ भरे परिवार है उसमें इस तरह के गुण का होना स्वाभाविक है। इफ़ ए इज इनहेरेंट इन बी, अगर ए बी में इनहेरेंट है मतलब ए इज प्रेजेंट नेचुरली एज ए पार्ट ऑफ बी, तो मतलब ए बी में वो चीज़ का हिस्सा बन चुका है, एक स्वाभाविक रूप से वो गुण है, इनहेरेंट है, मतलब कि उसमें निहित वो गुण है। यू कैन नॉट थिंक ऑफ ए एज समथिंग सेपरेट फ्रॉम बी। अगर कोई भी चीज़ ए और बी के से इनहेरेंट है मतलब आप ए को बी से अलग होकर नहीं सोच सकते हैं। अगर ए बी है तो ए होगा ही। सच ए डिसलाइक इनहिबिट्स मतलब होता है रोकना, जिसके सिनोनिम्स क्या होता है, प्रिवेंट्स भी होता है, चेक्स भी होता है। वन फ्रॉम मिक्सिंग विथ अदर्स, यह डिसलाइक ही है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में मिक्सअप होने से रोकता है। इनिशियली मतलब होता है शुरुआती दौर में, शुरू में। आई शैल गिव यू द रूट ऑफ द वर्ड, मैं आपको दूंगा शब्दों के रूट वर्ड को। अब देखो ये लैटिन में इनिशियल वर्ड कैसे बना हुआ है, इनिटम। इनिटम का मतलब होता है बिगिनिंग। सो इनिशियल मीन्स दैट विच हैपन्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसेस। तो इनिशियल का मतलब शुरुआती होता है, तो शुरुआती क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रक्रिया है उसकी जो शुरू में कोई चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड इनिशियल। इनिशियली मीन्स एट द बिगिनिंग, इनिशियली का मतलब होता है शुरू में, शुरुआती दौर में। इनिशियल्स आर द कैपिटल लेटर्स विच बिगिन ईच वर्ड ऑफ अ नेम। इनिशियल्स क्या होता है, कैपिटल अक्षर को बोलते हैं जिस अक्षर से किसी व्यक्ति का नाम शुरू होता है। माई इनिशियल्स आर CS। अगर मेरा नाम C से शुरू होता है तो मैं इनिशियल मतलब कि छोटा हस्ताक्षर भी इसको बोलते हैं, CS लिखूँगा तो ये मेरा इनिशियल्स हो गया। व्हाट आर योर्स, आपके इनिशियल्स क्या है। इफ़ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप प्रशासन के हिस्सा हैं, यू मस्ट हैव इनिशिएटेड एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो आपने
औपचारिक कागजात पे हस्ताक्षर जरूर किए होंगे, तो इनिशिएटेड मतलब होता है हस्ताक्षर करना भी हो गया। और ये हस्ताक्षर देखो, आप सिग्नेचर और इनिशिएटेड में क्या अंतर है। सिग्नेचर में जनरली लोग फूल करते हैं, फूल हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन इनिशिएट करने में जनरली देखोगे आप अपने नेम का पहला अक्षर लिख करके जनरली लोग क्या करते हैं, वो घेर देते हैं। जैसे मेरा नाम नागेंद्र सिंह है, तो मैं ऐसे लिख करके ऐसे कर दूं, ये मेरा इनिशियल हो गया, और इसके इसी के ऊपर छोटा सा हस्ताक्षर भी बनाया जा सकता है। तो कहते हैं यू मस्ट हैव इनिशियल्ड एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आपने निश्चित रूप से ऑफिशियल कागजात को साइन किया होगा। वेन यू इनिशियल्ड समथिंग, जब आप किसी चीज़ को इनिशियल्ड करते हैं, यू राइट विथ इनिशियल्स ऑन इट, आप अपने प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के साथ इस पर लिखते हैं। टू शो दैट यू हैव सीन इट, यह दर्शाने के लिए कि आपने इसे देख लिया है। अग्री विथ इट, आप इसे सहमत है, और ऑथराइज्ड इट, आप इसे अधिकृत करते हैं। An unsigned document may initiate a discussion on your irresponsibility. अगर किसी कागजात पे आपके हस्ताक्षर नहीं हैं, तो यह एक बहस शुरू कर सकता है कि आप गैर जिम्मेदार हैं। टू इनिशिएट समथिंग ऑल्सो मीन्स टू कॉज इट टू हैपन। टू इनिशिएट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को होने के लिए शुरुआत करना भी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, द ट्रिप वाज इनिशिएटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द हॉस्टल। जो यात्रा जो शुरू की गई थी वो हॉस्टल के चेयरमैन के द्वारा शुरुआत की गई थी। दैट इज, अर्थात द चेयरमैन टुक द इनिशिएटिव, अर्थात चेयरमैन ने शुरुआत की। इन ऑर्गेनाइजिंग द ट्रिप, ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने में, यात्रा का प्रबंधन करने में। इफ़ यू टेक द इनिशिएटिव इन अ सिचुएशन, अगर किसी स्थिति में आप इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब आप शुरुआत करते हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू एक्ट, मतलब आप प्रथम व्यक्ति होते हैं, आप प्रथम व्यक्ति होते हैं जो इस काम को शुरू करता है। एंड आर देयर फॉर एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, और इसीलिए आप स्थिति को संभाल पाते हैं। इट इज सरप्राइजिंग हाउ सच एन इनोक्यूअस स्टेटमेंट कुड अपसेट हिम। इनोक्यूअस मतलब होता है जो बिल्कुल ही नुकसानदेह ना हो, मतलब बिना नुकसान करने वाला चीज़। तो इट्स सरप्राइजिंग, यह आश्चर्य की बात है कि हाउ सच एन इनोक्यूअस स्टेटमेंट, यह बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसे कैसे अपसेट कर दिया, कैसे परेशान कर दिया। दैट विच इज इनोक्यूअस, जो भी चीज़ इनोक्यूअस होता है, इज नॉट एट ऑल हार्मफुल और कंट्रोवर्शियल, वो बिल्कुल ही नुकसानदेह नहीं होती है और विवादित नहीं होती है। इट अपीयर्स हिज ट्रबल इज हिज इनक्यूजिटिवनेस। इनक्यूजिटिवनेस मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की जो उत्सुकता होती है, खास करके गोपनीय चीज़ों की जानने की जो उत्सुकता होती है और जो व्यक्ति जानने की कोशिश करता रहता है, दैट इज कॉल्ड इनक्यूजिटिवनेस। तो ऐसा लगता है, इट अपीयर्स हिज ट्रबल इज हिज इनक्यूजिटिवनेस, ऐसा लगता है जैसे कि उसकी समस्या चीज़ों को जानने की उत्सुकता की वजह से है। एन इनक्यूजिटिव पर्सन tries to find out too many details about things and people, especially the secret details. इनक्यूजिटिव पर्सन वैसे लोगों को हम कहते हैं जो कोशिश करता है बहुत सारी चीज़ों को जानने के, लोगों के बारे में खास करके जो गोपनीय हो। और एल्स, अन्यथा, वाई शुड ही हैव इंसर्टेड हिज फिंगर इनटू द नैरो होल। इंसर्ट करना मतलब डालना, प्रवेश करना। इस संकीर्ण छेद में अपना उंगली वो क्यों डाला होता, यहाँ पे फिगरेटिव बनाया गया है, मतलब इस परेशानी वाले चीज़ों में अपना उंगली क्यों डालता, अपना कदम क्यों बढ़ाता। एंड नाउ दैट आई स्पीक द ट्रूथ, अब मैं जबकि सच बोलता हूँ, ही कंसिडर्स इट माई इंसोलेंस। इंसोलेंस मतलब होता है गुस्ताखी। गुस्ताखी क्या होता है, मतलब गुस्ताखी का मतलब होता है जो रूखा बिहेवियर हो, खराब बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड गुस्ताखी। और वह क्या करता है कि मेरे इस चीज़ को मेरी गुस्ताखी समझता है, इंसोलेंस समझता है। इंसोलेंस मीन्स गुस्ताखी मतलब रूखा व्यवहार। जब मैं सच बात बोलता हूँ तो इस चीज़ को खराब समझता है। इफ़ आई एम इंसोलेंट, अगर मैं इंसोलेंट हूँ, आई एम बीइंग रूड टू यू, मतलब कि मैं आपके प्रति रूखा व्यवहार कर रहा हूँ। ए पर्सन हुम आई आउट टू बी रिस्पेक्टफुल टू, वैसे व्यक्ति के प्रति जिसको प्रति मुझे आदरवान होना चाहिए, जिसके प्रति मुझे सम्मान दिखाना चाहिए। अगर वैसे व्यक्ति, खास करके आप देखोगे कि किसी व्यक्ति से कोई मुंह लगे बोल देता है तो उसको बोलते कि बड़ा इंसोलेंट है, मतलब क्या, बड़ी खराब व्यवहार वाला व्यक्ति है।
चिल्ड्रेन इम्बाइब व्हाट वी इंस्टिल इनटू देम सॉरी। बच्चे सीख लेते हैं, इम्बाइब कर लेना, सोख लेना, सीख लेना, अभी जस्ट आया था इससे पहले वाले लेसन में। चिल्ड्रेन इम्बाइब, बच्चे सीख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, व्हाट वी इंस्टिल इनटू देम। इंस्टिल क्या मतलब क्या होता है? बूंद बूंद डालना। तो हम छोटा छोटा करके धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें हम जो बच्चों में सिखाते हैं, बच्चों में डालते हैं, वो क्या करते हैं? उन चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं, सोख लेते हैं, सीख लेते हैं। इफ़ वी इंस्टिल एन आइडिया और फीलिंग इनटू समवन, अगर किसी व्यक्ति में कोई विचार या कोई भावना को हम इंस्टिल करते हैं, वी पुट इट ग्रेजुअली, हम उसे धीरे धीरे उसमें डालते हैं, बट फर्मली इनटू हिज माइंड, लेकिन बड़ी ठोस तरीके से उसके दिमाग में डालते हैं, बाई ए कंटिन्यूअस इफर्ट, लगातार प्रयास करके। चिल्ड्रन शुड नॉट बी केप्ट इंसुलेटेड फ्रॉम लाइफ्स हार्डशिप्स बट इंस्टिल्ड विथ द करेज टू फेस देम। देखो इंसुलेट क्या होता है, स्पेशली ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। आप वायर को देखो, वायर के ऊपर से जो प्लास्टिक या रबर लगा होता है ताकि उसको वायर को कोई टच करे तो किसी को करंट नहीं लगे, तो ये क्या करता है? उसको इंसुलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सुरक्षित होता है, बिजली के करंट के प्रवाह बाहर इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसको क्या करता है? इसको सुरक्षित करता है, बाहर के असर से बचाता है। जैसे आप बिजली के पोल पे देखेंगे कि जिस पे वायर बांधा होता है, प्लास्टिक चीनी मिट्टी का रहता है जिसमें कि, तो ये चीनी मिट्टी का होता है, तो ये इंसुलेटर होता है। मतलब यह क्या करता है कि करंट को पास नहीं होने देता है, उसकी वजह से पोल में करंट नहीं आए। तो इंसुलेट का मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज़ से लपेट के रखना कि दूसरे चीज़ का असर ना हो। तो चिल्ड्रेन शुड नॉट बी केप्ट इंसुलेटेड फ्रॉम लाइफ्स हार्डशिप। देखो ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ होती है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो बच्चों को हमें इससे इंसुलेट करके नहीं रखना चाहिए, इससे अलग करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप बच्चों को मुश्किल दौर से नहीं गुजारेंगे, मुश्किल चीज़ों को नहीं उससे अवगत कराएंगे, तो लाइफ में जब कभी उसे अगर फेस करना पड़ेगा तो उसे परेशानी होगी। तो इसलिए कहा कि चिल्ड्रन शुड नॉट बी केप्ट इंसुलेटेड फ्रॉम लाइफ्स हार्डशिप। जीवन की कठिनाइयों से बच्चों को अलग नहीं रखा जाना चाहिए, बट इंस्टिल्ड विथ द करेज, बल्कि उसमें साहस भरना चाहिए कि वह इसका सामना कर सके, फेस कर सके। इफ़ यू इंसुलेट समथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ को इंसुलेट करते हैं, यू कवर इट, आप उसको ढक देते हैं, सो एज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं हो, हीट प्रभावित नहीं हो, साउंड प्रभावित नहीं हो, फ्रॉम गेटिंग आउट और इन, इसके अंदर ना आ सके और ना ही बाहर जा सके। सिमिलरली इफ़ यू प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इस तरह से अगर आप किसी व्यक्ति को बाकी समाज से अलग करके सुरक्षित करके रखते हैं, और फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, या बाहरी प्रभाव से अलग करके रखते हैं, यू इंसुलेट हिम फ्रॉम देम, तो आप उससे क्या करते हैं? इंसुलेट कर देते हैं। ए चाइल्ड्स स्पीच इज नॉट इंटेलिजिबल टू आउटसाइडर्स, एक बच्चा जो बोलता है वह बाहरी लोगों को के समझ से परे होता है। इंटेलिजिबल मतलब समझने योग्य होना। तो एक बच्चे का जो स्पीच होता है, जनरली बच्चा बचपन में तुतला कर बोलता है, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता है। दैट इज, अर्थात आउटसाइडर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, बाहरी लोग इसे नहीं समझ सकते। इनिशियली, शुरू में, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट रोहन सेड, मैं नहीं समझ पाता था जो रोहन कहता था। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताहों बाद, ऑफ इंट्रैक्शन मतलब बातचीत करना, संबंध बनाना, मेल जोल करना, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ऑफ इंट्रैक्शन, कुछ सप्ताह बातचीत करने के बाद, हाउ एवर, किंतु, आई हैड नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिज वर्ड्स, मुझे उसके शब्दों को समझने में कोई परेशानी नहीं होती थी। व्हेन पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दे कम्युनिकेट एज दे वर्क और स्पेंड टाइम टुगेदर, वे एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे कि काम करने के दौरान बात करते हैं, जब समय बिताते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। तो ये क्या होता है? एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्ट करते हैं। सो सक्सेस डिपेंड्स इंटर एलिया ऑन योर इंटरेक्शन विथ अदर थिंग्स। तो इंटर एलिया का मतलब होता है अन्य चीज़ों के अलावा, अन्य चीज़ों के बीच। आपकी सफलता अन्य चीज़ों के अलावा, आपका जो दूसरे से वार्ता करने का जो कला है, आप में जो गुण है, उसके ऊपर भी आपकी सफलता निर्भर करती है। लैटिन इंटर एलिया मीन्स, लैटिन भाषा में जो इंटर एलिया होता है उसका मतलब होता है एमंग अदर थिंग्स, जिसका मतलब होता है अन्य चीज़ों के बीच। दैट इज, अर्थात देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व्ड ए पार्ट
फ्रॉम द वन वी आर मेंशनिंग इंट्रैक्शन। अर्थात हम लोग जो बात करें, सफलता होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अन्य बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन अभी उसमें से एक की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसकी चर्चा करें, मेंशन कर रहा है, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो क्या है? इंट्रैक्शन। मतलब एक दूसरे से संवाद करना, बातचीत करना, मेल जोल करना। थैंक यू वेरी मच।